उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं। विवाह और घर द्वार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मचर्य ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपके आशीष चाहिए। रोहित, आशीष तो मैं दूं, आशीष देने में क्या कंजूसी करनी, मगर तुम गलत आशीष मांग रहे हो। ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मानकर चलोगे तो ब्रह्मचर्य कभी उपलब्ध ना होगा। ब्रह्मचर्य लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो जीवन के सारे सुख दुख, सफलता विफलता, काम प्रेम, इन सारे अनुभवों का निचोड़ है, निष्पत्ति। लक्ष्य नहीं है, परिणाम है। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि हम चले, हमने तय ही कर लिया कि ब्रह्मचर्य पाके रहेंगे। अब हम न देखेंगे बाएं, न देखेंगे दाएं। अब हम बस गेंडे की तरह चले सीधे। लक्ष्य का तो अर्थ होता है कि तय कर लिया। अभी अनुभव तो जीवन का कुछ हुआ नहीं। अभी काम वासना का न सुख देखा न दुख देखा। अभी काम वासना का कोई स्वाद ही नहीं, न मीठा न कड़वा। और निर्णय ले लिया ब्रह्मचर्य का, क्योंकि हाथ में आ गई कोई किताब, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। बस पढ़ ली किताब, या मिल गया कोई महात्मा, सुन ली कोई बकवास, तय कर लिया। या घर में देखा, और सभी तो घर में पैदा होते हैं और कहीं तो पैदा होने का उपाय नहीं। घर में देखा कि मां बाप सुबह से सांझ कलह करते, झगड़ा, झंझट, उपद्रव। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मां बाप को देख देख के भी बेटे एक न एक दिन विवाह कर लेते हैं। ये बड़ा चमत्कार है। अगर जरा भी अकल हो तो मां बाप को देख के एकदम भाग खड़े हों कि बस हो गया, बहुत देख लिया जो देखना था। मगर एक प्राकृतिक भ्रमना है, एक प्राकृतिक भ्रमजाल है जो भीतर से यह कहता है कि ये मां बाप की गलती है। मैं ऐसी स्त्री खोजूंगा कि ऐसी भूल नहीं होगी। ऐसी तुम्हारे मां बाप ने सोचा था, ऐसे उनके मां बाप ने भी सोचा था। बाबा आदम के जमाने से लेकर ऐसे ही लोग सोचते रहे, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे भी सोचेंगे। मैं अपवाद हो जाऊंगा, हम ऐसा काम ही ना करेंगे। लेकिन किसी भी घर में देख लो, मां बाप कलह ही कलह से भरे। बच्चे देखते हैं, उनका मन तभी से दूषित होना शुरू हो जाता है। उनके मन में एक दुर्भाव पैदा होने लगता है विवाह के प्रति। अगर लड़का है तो स्त्रियों के प्रति, अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति एक दुर्भाव पैदा होने लगता है। चित्त दूषित होने लगता है। इसी दूषित चित्त से महात्माओं की बात ठीक लगती कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और फिर ब्रह्मचर्य की ऐसी ऐसी चमत्कारी बातें सुनाई जाती कि स्वभावतः कच्चे मनों में उनकी छाप पड़ जाती। लोगों को समझाया जाता है कि आदमी मरता ही इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मचर्य खो देता। तो फिर तुम्हारे सारे ब्रह्मचारी कहां हैं? वो क्यों मर गए? ब्रह्मचारियों का क्या हुआ? उनको तो मरना ही नहीं था। ये सब व्यर्थ की बातें, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मरना तो सभी को है। ब्रह्मचर्य से रहो कि अब्रह्मचर्य से रहो, मरना सभी को है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि व्यभिचारी ज्यादा जीते, क्योंकि व्यभिचारी तनाव मुक्त होते। मुल्ला नसरुद्दीन 100 साल का हो गया तो उसके घर
पत्रकार आए, 100 साल का हो जाना। उससे पूछा कि तुम्हारे 100 साल के हो जाने का राज क्या है? उसने कहा, राज न मैंने कभी शराब पी, न कभी विवाह किया, न किसी स्त्री के पीछे भागा दौड़ा, शराब तो दूर, कभी सिगरेट भी नहीं पी, समय पे सोना, समय पे उठना, योगासन, घूमने जाना, श्रम करना, रूखा सूखा खाना और ऊंचे विचार करना। इसलिए इतना जिया हूं। जब ये बात ही चल रही थी, वो पत्रकार प्रभावित हो रहे थे, तभी पास के कमरे में जोर की खड़बड़ाहट हुई और एक अलमारी गिरी और कोई भागता हुआ मालूम हुआ। तो उन्होंने पूछा, क्या मामला है? पत्रकार चौंके। तो मुल्ला ने कहा, कुछ नहीं, मेरे पिताजी वो फिर पी के आ गए। और उन्होंने फिर नौकरानी को पकड़ने की कोशिश की। तब तो पत्रकार और चौंके कि आपके पिताजी अभी जिंदा हैं? उन्होंने कहा, उनकी उम्र 120 साल है, मगर वो आदतें अपनी छोड़ते ही नहीं। समझा समझा के मैं हार गया, अभी भी पीना और अभी भी उपद्रव करना। तुम्हें समझाया जाता रहा है कि ब्रह्मचर्य के ऐसे लाभ, वैसे लाभ, कि तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे ब्रह्मचारियों का क्या हिसाब है? अगर यह सच होता तो दुनिया की सारी नोबेल प्राइज भारत आती। लेकिन भारतीयों को तो नोबेल प्राइज कुछ पता ही नहीं चलती। सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती है यहूदियों को, और यहूदियों में ब्रह्मचर्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यहूदी ब्रह्मचर्य को मानते ही नहीं। यहूदी रबाई भी विवाहित होता है, ब्रह्मचारी नहीं होता। वो ब्रह्मचर्य विरोधी। जीसस के खिलाफत में एक खिलाफत यह भी है उनकी कि जीसस ने विवाह नहीं किया था, क्योंकि विवाह नैसर्गिक है उनके हिसाब से। यहूदियों को सर्वाधिक नोबेल प्राइज मिलती, उनकी संख्या बड़ी छोटी है। ये 60 करोड़ का मुल्क, कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती? अगर गिनने बैठो तो उंगलियों पे 1, 2, 3 लोगों को मिली, और जिनको मिली उनमें एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। न तो रविन्द्रनाथ, न डॉक्टर रमन, न जगदीश चंद्र बसु, एक भी ब्रह्मचारी नहीं था। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए पुरी के शंकराचार्य इत्यादि को, मगर इनको तो कुछ मिलती नहीं। नोबेल प्राइज तो मिलनी चाहिए हिमालय में बैठे हुए तुम्हारे ब्रह्मचारियों को, जो अपनी गुफाओं में बैठे हुए, मगर इनकी बुद्धि में तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। मैं निरीक्षण से कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हारे सब तरह के साधु सन्यासियों को जान के कह रहा हूं, हिंदुओं के, जैनों के, बौद्धों के। जितने जड़ बुद्धि मुझे तुम्हारे साधु दिखाई पड़े, उतने मुझे ग्रस्त भी नहीं दिखाई पड़ते। बाजार में भी कभी कभी किसी आंख में रौनक दिखाई पड़ जाती, मगर तुम्हारे आश्रमों में तो बिल्कुल बेरौनकी छाई हुई। तुम्हारे आश्रम तो बिल्कुल मुर्दा हैं। ब्रह्मचर्य के संबंध में व्यर्थ की बकवासें सुन सुन के रोहित तुम्हारे मन में उठता होगा ब्रह्मचर्य ही लक्ष्य। ब्रह्मचर्य को तो लक्ष्य बना लिया, अब उसका परिणाम भोगो। अब कह रहे हो कि न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव, अब मैं क्या करूं? ये आपका ही इंतजाम है। कहते हो जीवन रीता रीता क्यों लगता है?
रीता रीता नहीं लगेगा तो क्या भरा भरा लगेगा? पहले जिंदगी को सहज ढंग से जियो। ब्रह्मचर्य तो अंतिम पराकाष्ठा है, वह तो सार निचोड़, बहुत बहुत फूलों का इत्र है। ऐसे नहीं मिलता कि ले ली कसम कि ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कि बांध लिया लंगोट खूब कस के, हो गए ब्रह्मचर्य को उपलब्ध। इतनी मूढ़ता की बातों में ना पड़ो, थोड़ी अकल से काम लो, नहीं तो जितना लंगोट कस के बांधोगे उतने जीवन रीता रीता, न कोई उमंग, न कोई उत्साह, न कोई उत्सव। और प्रश्न मुझसे पूछोगे, पूछो ये प्रश्न अपने महात्माओं से, पूछो करपात्री महाराज से, जो तुम्हें ये बकवास सिखा रहे हैं उनसे पूछो। मैं तो तुमसे जीवन को सहज जीने के लिए कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है उसे उसकी अभिव्यक्ति दो, उसे पूरी अभिव्यक्ति दो। उसकी अभिव्यक्ति से ही धीरे 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 तुम पकोगे। वह परिपक्वता एक दिन जरूर ब्रह्मचर्य लाती। ब्रह्मचर्य जरूर एक दिन खिलता है और अपूर्व फूल है ब्रह्मचर्य का। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासना का निरोध नहीं होता। ब्रह्मचर्य का अर्थ उस शब्द में ही छिपा है, ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वरीय आचरण। उसका कोई इतना छोटा अर्थ नहीं है कि काम वासना का निरोध। उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसका अर्थ नकारात्मक नहीं है, विधायक है। तुम जरा ब्रह्मचर्य शब्द पर देखो, ख्याल दो। अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ब्रह्मचर्य को अनुवाद करने के लिए। जो शब्द है अंग्रेजी में सेलिबेसी, वो अनुवाद नहीं करता उसका, क्योंकि सेलिबेसी नकारात्मक है। उसका कुल इतना ही अर्थ होता अविवाहित रहना। मगर अविवाहित रहना तो नकारात्मक बात है, कुछ ना करना, विवाह ना करना। लेकिन ब्रह्मचर्य विधायक बात है, ब्रह्म को पा लेना। विवाह ना करना तो एक छोटी मोटी बात है। विवाह ना करने से तुम ब्रह्म को पालोगे, काश इतना सस्ता होता है हिसाब, तो ब्रह्म की कीमत पत्नी से ज्यादा ना होती। स्वभावतः जब विवाह न करने से ब्रह्म मिलता हो तो ब्रह्म को रख दो एक पलवे पर और पत्नी को रख दो एक पल्ले पर, तराजू बराबर बताएगा कि या चुन लो पत्नी या चुन लो ब्रह्म, जो भी चुनना हो। ब्रह्म को इतना छोटा ना करो, ब्रह्म को इतना ओछा ना करो। ब्रह्म विराट अनुभव है, उसके पार फिर कोई अनुभव नहीं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म को अनुभव करके जो चर्या होती, जो जीवन होता है। ब्रह्म के अनुभव करने से जो चारों तरफ आभा होती, ब्रह्म को अनुभव करने से जो प्रतिभा का निखार होता है, ब्रह्म को अनुभव करने से जो आनंद उत्सव, जो मंगल गीत छिड़ते, जो भीतर होली दिवाली दिन रात चलने लगती, होली भी और दिवाली भी, दिए भी जलते हैं, रंग भी उड़ते हैं, गुलाल भी, वसंत ही छा जाता है और सब ऋतुएं खो जाती हैं, वसंत ही वसंत रह जाता है। लेकिन उस विराट अनुभव को तुम सोचते हो इतने सस्ते में पालोगे, विवाह ना करोगे, एक गरीब स्त्री से